हेलो दोस्तों, आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स ने मुझे साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बनाने में मजबूरी कर दिया। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने कमेंट्स में इतना अच्छा रिस्पांस दिखाया। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का काम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी में कितना स्कोप है, साइबर क्रिमिनल्स एंड साइबर अटैक्स क्या होते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी कोर्स की फीस कितनी होगी और साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के बाद आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हो और वहाँ पर आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर में स्कोप कितना है और साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का काम क्या होता है। दोस्तों, ये एक इंटरनेट बेस्ड सुरक्षा होती है। जब आप इंटरनेट का प्रयोग करते हो किसी भी काम को करने के लिए, तो दोस्तों आपका डेटा चोरी होने का डर होता है। आपका डेटा मतलब क्या, आपके फोन में किन किन के नंबर्स है, आपके फोन में किस प्रकार के फोटो है, किस प्रकार के वीडियोस है, आपके मैसेजेस में किस प्रकार की चैट चल रही है, आपकी डिवाइस में जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स होगी वो सभी चोरी होने का डर होता है। लेकिन ये बात तो नॉर्मल है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बैंक्स होती है, उनके लिए डेटा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सोचो किसी बैंक की वेबसाइट किसी हैकर ने हैक कर ली तो बैंक को करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। या फिर सोचो अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी है, उनके सर्वर पर अगर किसी हैकर ने अटैक किया और उनके सर्वर को हैक किया तो सोचो दोस्तों उनको कितने करोड़ों रुपीस का लॉस होगा। तो दोस्तों ये जो हैकर्स होते हैं वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इन गतिविधियों पर नजर रखने का काम और हैकर्स को रोकने का काम साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का होता है। दोस्तों अभी के समय में पूरी दुनिया इंटरनेट का यूज बहुत ही तेजी से कर रही है, तो ऐसे में दोस्तों हर दिन नए नए साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं और साइबर अपराध भी होते जा रहे हैं। आज के इस डिजिटल दुनिया को हैकिंग से बचने की बहुत ही बड़ी चुनौती है। गवर्नमेंट, बैंक्स एंड कंपनीज को इंटरनेट और डेटा को सेफ और सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे उपाय और नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लेती है और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेती है। इसके लिए वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार होती है, क्योंकि हर एक बैंक को, कंपनीज को उनका डेटा इम्पोर्टेंट होता है। इसके वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज साइबर सिक्योरिटी की मांग कर रही है और वो इसके लिए कितने रुपीस भी देने के लिए तैयार होती है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब पर करियर स्कोप काफी अच्छा है और ये जॉब आपको हर महीना लाखों रुपीस की सैलरी दे सकता है। आइए अभी हम लोग जान लेते हैं कि साइबर अटैक्स क्या होते हैं और साइबर क्रिमिनल्स किसे कहते हैं। अब तो हम लोगों को आसपास ही साइबर फ्रॉड की घटनाएं सुनने के लिए मिल जाती है। एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया में साइबर हमले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन साइबर अटैक न हुआ हो। इंटरनेट और स्मार्टफोन पर निर्भरता बढ़ने के कारण हमारे देश में साइबर अटैक्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अटैक या फिर साइबर फ्रॉड के जरिए लोगों और बैंक से लाखों करोड़ों रुपीस की रकम निकाली जा सकती है। हैकर्स की संख्या बढ़ने के कारण साइबर एक्सपर्ट्स की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। आज के समय में हर एक कंपनी और आईटी कंपनी को साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों बैंक और कंपनी के सर्वर ही नहीं बल्कि लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ये हैकर अभी हैक करने लगे हैं और उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है इसको क्रिमिनल फ्रॉड, साइबर अटैक या फिर हैकिंग कही जाती है। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या एजुकेशन लेना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और उस कोर्स की कितनी फीस आएगी। दोस्तों एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए आपको बेसिकली 10th पास आउट करना होता है। उसके बाद आपको साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेना होता है। ध्यान रहे कि आपके साइंस की स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हो। अगर आपने गलती से पीसीबी सब्जेक्ट्स के साथ 12th पास आउट किया है, फिर आपने मेरा वीडियो देखा है और आप अभी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, पीसीबी सब्जेक्ट लेने वाला स्टूडेंट भी साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीसीएम सब्जेक्ट लो, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स रहेगा और मैथमेटिक्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हैकिंग के क्षेत्र में। तो इसलिए पीसीएम सब्जेक्ट लो और 12th पास आउट करो।
12th पास आउट होने के बाद मार्केट में कई प्रकार के कोर्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए और आपको पहले एक प्रोग्रामर बनना पड़ेगा। प्रोग्रामर बनने के लिए आप 3 साल का बीएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर सकते हो या फिर दोस्तों आप 4 साल का बीटेक का कोर्स भी कर सकते हो। 12th के बाद इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक प्रोग्रामर बन जाओगे। प्रोग्रामर यानी आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे और इन कोर्स के अंदर आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस, डेटाबेस, सर्वर बेस, कंप्यूटर इथिक्स एंड प्राइवेसी, कंप्यूटर फॉरेंसिस, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर लॉस, डिजिटल फॉरेंसिस, डेटा माइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, इंफॉर्मेशन अश्योरेंस, वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई सिक्योरिटी, सोशल इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड विंडोज, गाइडलाइन सिक्योरिटी ऑफ पासवर्ड एंड वाईफाई सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर स्पेस इत्यादि टॉपिक पर डिटेल में नॉलेज दिया जाता है और यही नॉलेज आगे जाके आपको एक परफेक्ट साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनाता है और यही जानकारी आपको आगे जाके मदद करेगी जिसको यूज करके आप इन साइबर अटैक्स को रोक सकते हो। बीएससी कंप्यूटर साइंस के टॉपिक पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको 1 से 2 साल का साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना पड़ेगा। उसके लिए आप एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो या फिर आप 1 से 2 साल का डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का कोर्स भी करके एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकते हो। या फिर दोस्तों आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने के बाद सर्टिफाइड इथिकल हैकर का भी कोर्स कर सकते हो। दोस्तों आज मार्केट में एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए कई प्रकार के अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। इनमें से कोई भी एक कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन बात एंड में आती है स्किल्स के ऊपर कि आपका ये जो माइंड सेट है वो कितना शार्प है, आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कितना पता है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है। दोस्तों आपके स्किल्स को देखते हुए ही आपको फ्यूचर में जॉब मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें इन कोर्सेज की फीस के बारे में तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की जो भी कोर्सेज है उन कोर्सेज की फीस 70,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की होती है। और दोस्तों जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो 2 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक की फीस भी पूरे कोर्स के लिए चार्ज करते हैं। और दोस्तों अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आपको और डिटेल में सीखना है तो दोस्तों आप पीएचडी भी कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में। पीएचडी कर लेने के बाद आपको बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के बाद आपको कहाँ कहाँ पर जॉब मिलेगा और उन पोस्ट पर आपका काम क्या होगा और वहां पर आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। आपने मूवीज में देखा होगा कि ये साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर चंद मिनटों में किसी भी बड़े सर्वर को हैक कर लेते हैं। यस, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भी एक हैकर होते हैं लेकिन ये एक अच्छे हैकर होते हैं जो बुरे हैकर्स को पकड़ने के लिए कंपनीज का साथ देते हैं। तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद और आपके अंदर अगर अच्छी स्किल्स है तो दोस्तों आप सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, साइबर लॉयर, साइबर कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर एटसेट्रा पोस्ट पर काम कर सकते हो। अगर कंपनी की बात करें तो दोस्तों आप गूगल, फेसबुक, एचडीएफसी बैंक, अमेजॉन, आईबीएम, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, पीडब्ल्यूसी एटसेट्रा बड़ी बड़ी कंपनीज पर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर हम बात करें सैलरी की तो दोस्तों वो डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। अगर मैं आपको एक गूगल के साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की सैलरी बताऊं तो दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों गूगल बहुत ही बड़ी कंपनीज है, इनके इंटरव्यूज भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो क्वालिटी है तो अगर दोस्तों आप गूगल के इंटरव्यू पास आउट कर लेते हो और आप गूगल में एज अ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पर काम करते हो तो आपको हर महीना 45 लाख रुपीस की सैलरी पर मंथ दी जाएगी।
जो बढ़कर 1.5 से 4 करोड़ रुपए पर मंथ की भी होती है। अगर आप Amazon, IBM, फेसबुक, HDFC बैंक एटसेट्रा कंपनीज में साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब हासिल कर लेते हो तो इन कंपनीज में आपको 1.5 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एकदम छोटी से छोटी कंपनी की, तो छोटी से छोटी कंपनी में भी एज अ फ्रेशर एक साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर को 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। और जैसे उसके पास 3 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर अगर उसने किसी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल की तो दोस्तों वहां पर हर महीना उसको 5 लाख रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए तक की सैलरी भी पर मंथ कंपनी प्रोवाइड करती है। क्योंकि कंपनीज को उनका डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस डेटा को सिक्योर करने के लिए कंपनीज लाखों और करोड़ों रुपीस का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो दोस्तों यह साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर में काफी अच्छा स्कोप है। अगर दोस्तों आप साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अपडेट देता रहूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और इस वीडियो हर रोज देखने के लिए